हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 6 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेसन सुनामी पार्ट 1 कंटिन्यू। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस? राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। तो सुनामी आप लोगों को पता है कि जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं, बीचेस होते हैं, वहाँ पे जब जो समुद्र के अंदर लहरें उठती है, उससे जो पानी की जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आप लोग इससे अच्छे से परिचित होंगे। अब देखते हैं ये कुछ एरियाज दिए गए हैं। क्या यहाँ पर सुनामी आ सकती है? हिली एरिया सच एज शिमला। तो देखो यहाँ कोई जहाँ सुनामी कहाँ आएगी? जहाँ कोस्टल एरिया होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट देखो, प्लेन एरिया सच एज दिल्ली। तो यहाँ पे भी क्या आंसर हो जाएगा? नो। सी कोस्ट सच एज मुंबई। तो यहाँ पे हो जाएगा यस। उसके बाद में अ डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। तो यहाँ तो वैसे ही पानी की कमी है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? सिर्फ मुंबई जैसी जगह पे जहाँ पे भी बीचेस हैं, वहाँ पे क्या आ सकती है? सुनामी आ सकती है। तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है चैप्टर में। Let us read about anything young girl from अंडमान एंड निकोबार आइलैंड who survived this disaster। देखो, एक लड़की के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। जब सुनामी आई थी तो उसने इस डिजास्टर में किस तरह से सरवाइव किया था। तो देखते हैं। आप इसके साथ एनसीईआरटी भी अपनी ज़रूर लेके बैठिएगा। अलमंड जावेद वॉज द 10 ईयर ओल्ड। जो अलमंड जावेद थी वो 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। वो एक कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ और कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर उसके फादर का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला होम वॉज इन नॉरकॉर्वे आइलैंड। और उसकी मदर कहाँ थी? नॉरकॉर्वे आइलैंड में थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उनकी फैमिली कहाँ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर गई थी। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जब सुबह वो जो भयानक हादसा हुआ, ट्रेमर्स हुआ, मतलब कि बहुत भयानक या भयावह दृश्य हुआ, उस समय सारी जो फैमिली थी वो सो रही थी। ऑलमस्ट फादर सा द सी वाटर रिसीड। जो अलमट के फादर्स थे ऑलमस्ट के, उन्होंने वाटर की जो रिसीड मतलब कि तेज जो बहाव होता है उसको आते हुए उन्होंने देखा। He understood that the water would come rushing back with great force। उन्हें लगा कि अब जी जो वाटर की जो पानी का जैसे लहरें आती है ना, तो जो तेज़ लहर थी उन्होंने उसको देखा और उन्हें वो समझ गए। ही अंडरस्टूड दैट जब वाटर अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा वाटर, वो और भी क्या होगा? बहुत तेज़ बहाव में, बहुत तेज़ फोर्स के साथ में आएगा। ही वोक अप एवरीवन। उन्होंने सभी को उठाया एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस। और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी एक सेफ प्लेस पर चले जाओ। देखो हुआ क्या, उसके फादर की एक बार आँख खुली होगी, एकदम से उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो बहुत तेज़ उफान पर है, बहुत तेज़ पानी, मतलब लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है। तो उन्होंने अपनी फैमिली को उठाया और कहा कि जल्दी से एक सेफर प्लेस पर चले जाओ। एज दे रन, तो वो फटाफट भागने लगे। हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन हेड ऑफ बाई समथिंग एंड फेल डाउन। तभी क्या हुआ, उसके ग्रैंड फादर जो थे उनके सर पर कुछ लगा और वो फेल डाउन हो गए, नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और उसके फादर ने, जो ऑलमस के फादर थे, उसने उनके ग्रैंड फादर की हेल्प करी। दे कम द फर्स्ट ग्रैंड वेव द स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। और जब क्या हुआ, देन कम, उस टाइम जब वो उसकी हेल्प कर रहे थे, उसी टाइम पे जेंट मतलब कि बहुत बड़ी वेव आई और उन दोनों को साथ में बहा कर ले गई। ऑलमोस्ट मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू द लीफ ऑफ द कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। जो ऑलमस की मदर थी और आंट थी जो उनको बुला रही थी, कॉलिंग आउट टू हर कि बाहर आ जाओ, वो उनको भी एक जैसे कोकोनट की लीफ होती है ना, उसके जैसे ही बहाकर ले गई। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। जैसे वेव आई तो अपरूटेड द ट्री को भी क्या कर दिया? अपरूटेड कर दिया, मतलब कि बहाकर जड़ों समेत, जैसे होता है ना बहाकर ले जाना जड़ों, पेड़ों को भी वैसे लेके जा रही थी ट्रीज को, उनके साथ वो उन सबको भी बहाकर ले गई। ऑलमोस्ट सा अ लॉग ऑफ वोट फ्लोटिंग। ऑलमोस्ट जो थी उसने क्या देखा? एक लॉग जो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, एक लकड़ी का जैसे होता है ना, टूटा हुआ ट्री का या कुछ ऐसा मानो, जो पानी में बह रहा है, उसको उसने देखा। शी क्लाइम्ड ऑन इट। वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंट। उसके बाद वो बेहोश हो गई।
व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वॉज ए हॉस्पिटल इन कॉर्मोटा, जब वो उसके बाद देखो क्या हुआ, वो पानी में एक फ्लोट कर रहा था, क्लाइम जो लॉग था वो फ्लोट कर रहा था, वो उसके ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। और उसके बाद जब वो उसे होश आया या जब वो जागी तो वो कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद क्या हुई, वो पोर्ट ब्लेयर आ गई। देन लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, उसके बाद वो लिटिल गर्ल इतना सहम गई थी, डर गई थी, वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाह रही थी। शी इज स्टिल ट्रेमेंडस्ड, मतलब वो अभी भी सदमे में थी, वो क्या थी, बहुत डरी हुई, घबराई हुई और सदमे में थी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, देखो क्या कहा गया। फर्स्ट देखते हैं, नाउ सीक्वेंस द इवेंट पिक्चर एज दे वर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स, हमें करेक्ट सीरियल नंबर देखना है। देखो सबसे पहले क्या होएगा, सबसे पहले आएगा सुनामी, सबसे पहले क्या आया, सुनामी आया, बहुत तेज पानी की लहर आई। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उससे परेशान हुए, कुछ डूब गए, कुछ बचने की कोशिश करें। और थर्ड क्या है, लास्ट सीन क्या होना चाहिए, जब जो बच गए उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में कैसे करेंगे, तो हल्की सी पिक्चर बना लीजिए, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, हल्की सी पिक्चर बना के उनको 1 2 3 आप लाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब है इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर, आइए क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड ऑलमस फादर वेक अप हिज फैमिली, उसकी जो ऑलमस के फादर थे उन्होंने फैमिली को क्यों वेकअप किया, क्यों जगाया, टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, जिससे कि वो फटाफट एक सेफर प्लेस की तरफ पहुंच जाए। सेकंड क्वेश्चन, ऑलमस डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, जो ऑलमस थी वो किसी के साथ इस इंसिडेंट को शेयर नहीं करना चाहती थी, क्यों, शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर, क्यों वो शॉक्ड थी, क्योंकि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, ऑलमोस्ट मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव फ्रॉम द सुनामी, ऑलमोस्ट की जो मदर थी और आंट थी वो अपने आप को सेव नहीं कर पाई, क्यों, द ट्री दे हैड टू ओन टू गोट अपरूटेड, एक ट्री जो था वो क्या हुआ, अपरूटेड हुआ, टूट गया और वो उनको भी साथ में बहाकर ले गया। द ट्री दे हैड ओन टू गो अपरूटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। गिवन बिलो वर्ड आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम किस वर्ड को किस कैटेगरी में रखेंगे, उनका मीनिंग क्या है, तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे गिवन बिलो द वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, रस्ट, स्वेप्ट अवे, फ्लोटिंग और रिसीड्स, पुट इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी एंड कॉलम्स। जैसे कि फास्ट मूवमेंट का रस्ट एंड रिसीड, फास्ट मूवमेंट में क्या आ जाएगा, दोनों ही रस्ट एंड रिसीड्स। स्लो मूवमेंट मतलब फ्लोटिंग मतलब तैरना, स्लो मूवमेंट करते हैं तो फ्लोटिंग का क्या हो जाएगा, स्लो मूवमेंट। थर्ड है नाइदर स्लो नोर फास्ट, ना तो स्लो हो ना ही क्या हो फास्ट हो। स्वेप्ट अवे, इसके में हम क्या कह देंगे, स्वेप्ट अवे। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ वर्ड्स सेम जो सिमिलर वर्ड्स है उसको एक इकट्ठे लिखना होगा, ठीक है। थैंक यू।